उसकी रोने की आवाज के कारण हमारे जानवर भी 3 दिनों से न तो पानी पी रहे हैं और न ही घास खा रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों के बच्चे भी दूध नहीं पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जानवर भी 3 दिनों से रो रहे हैं। भाई, अगर तुम अपने उस आदमी को ले जाओ तो शायद हमारे जानवर फिर से खाने पीने लगे। तब हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी रोने की वजह से जानवर भी खाना पीना छोड़ चुके हैं, वह और कोई नहीं हो सकता, वह हमारे नबी मोहम्मद ही हो सकते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर गुफा की ओर चल पड़े। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे नबी जी सिजदा में पड़े हुए उम्मती उम्मती कहते हुए रो रहे हैं। तब हजरत उमर ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिनों से खोज रहे हैं, हमने आपको ढूंढते हुए थक गए हैं। नबी जी, आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपके लिए पागल हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी जी सिजदा से अपना सिर नहीं उठाते। तब हजरत अबू बकर ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं, हुजूर आप अपना सिर उठाए। मैं अबू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के लिए बख्शीश कर देता हूँ। फिर भी नबी जी ने अपना सिर नहीं उठाया। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर वापस लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली से हुई। तब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने हजरत अली को सारी बातें बताई। फिर हजरत अली घर जाकर माँ फातिमा और हसन हुसैन को लेकर गुफा की ओर चले। तब हजरत फातिमा ने नबी जी से कहा, अब्बाजान, आप कैसे कर सकते हैं? आज 3 दिन हो गए हैं और आपने हमें भुला दिया है। हमने आपको हर जगह ढूंढा है। आपके नाती हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बाजान, आप उठिए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी नबी जी ने अपना सिर नहीं उठाया। अब हजरत फातिमा ने नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। तब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा और कहा, ए जिब्राइल, तुरंत जाकर मेरे दोस्त से कहो कि वे अपना सिर उठाएं और रोना बंद करें। उन्हें बता दो कि मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि अपने दोस्त से पूछे बिना उनकी किसी भी उम्मती को मैं जहन्नम में नहीं डालूंगा। इसके बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के नबी के पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का संदेश सुना दिया। तब हमारे नबी ने सिजदा से अपना सिर उठाया। इस प्रकार एक और घटना है। किसी एक ईद के दिन सुबह हजरत हसन और हुसैन माँ फातिमा के पास आए और बोले, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? तब माँ फातिमा ने मजबूरी में कहा, बेटे, तुम लोग नहा कर आओ, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर तैयार हो रहे हैं। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन खुशी खुशी नहाने चले गए। अब माँ फातिमा नमाज पढ़ने लगी। 2 रकात नमाज पढ़कर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि वे नहा कर आएंगे तो उन्हें नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन मेरे पास तो नए कपड़े देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐ रब्बुल आलमीन, अगर वे नहा कर आएंगे और नए कपड़े नहीं मिले तो वे कहेंगे कि नबी की बेटी होकर मैंने झूठ बोला। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये सब कहकर माँ फातिमा अल्लाह के दरबार में फरियाद करने लगी। जब माँ फातिमा ने अपनी मुनाजात पूरी की, कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु 2 पैकेट हाथ में लिए घर में दाखिल हुए। इसके बाद माँ फातिमा ने उनसे पूछा, बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत हसन और हुसैन ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर दर्जी ने हमें 2 कपड़ों के पैकेट दिए हैं। माँ फातिमा ने पैकेट खोला और खूबसूरत कपड़े देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद पैगंबर दुनिया से चले गए। पैगंबर की दुनिया छोड़ने के 2 दिन बाद हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु अकेले कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि शैतान इब्लीस खड़ा होकर रो रहा है। हजरत अबू बकर ने इब्लीस से पूछा, हे इब्लीस, तुम क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे खुश होने का दिन है क्योंकि पैगंबर दुनिया से चले गए हैं। इब्लीस ने जवाब दिया, भाई अबू बकर, पैगंबर की दुनिया छोड़ने पर मैं खुद हैरान हूँ। मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सजा दी है, कयामत के बाद मुझे हमेशा जहन्नम की आग में रहना होगा। मैं जानता हूँ कि जहन्नम की सजा कितनी कठिन होगी, इसलिए मैं पैगंबर से मिलकर अल्लाह से माफी की गुजारिश करना चाहता था। लेकिन जब भी मैं पैगंबर के पास गया, वह कभी अकेले नहीं मिले। अब जब पैगंबर दुनिया से चले गए हैं, मेरी माफी की उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद हजरत अबू बकर चुपचाप आगे बढ़ गए। पैगंबर की दुनिया से जाने के 6 महीने बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फर्ज की नमाज अदा करके घर लौटे तो देखा कि माँ फातिमा रो रही थी। हजरत अली ने उनसे पूछा, हे फातिमा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
फातिमा ने जवाब दिया, हे अली, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने एक सपना देखा है जिसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हजरत अली ने सपने के बारे में पूछा। तब फातिमा ने कहा, मैंने रात को सपना देखा कि मेरे अब्बा पैगंबर मेरे घर में आकर मुझे ढूंढ रहे थे। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनो, आज तुम रोजा रखोगी और सहर अली के दस्तरखान से और इफ्तार मेरे दस्तरखान से करोगी। हजरत अली समझ गए कि फातिमा शायद आज दुनिया से जाने वाली है। वह फातिमा के पास बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद हजरत हसन और हुसैन आए और देखा कि उनके माता पिता रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, अम्मा जान, आप क्यों रो रही हैं? माँ फातिमा ने कहा, बेटा, तुम अपने नाना के रोजे से घूम आओ। हजरत हसन और हुसैन जब पैगंबर के रोजे पर गए तो पैगंबर ने उनसे पूछा, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी माँ आज दुनिया से जाने वाली है। ये सुनकर वे घर लौट आए और माँ फातिमा और हजरत अली से कहा, हमारे नाना ने कहा है कि अम्मा जान आज दुनिया से चली जाएंगी। ये सुनकर माँ फातिमा और हजरत अली और जोर से रोने लगे। शाम को माँ फातिमा की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने हजरत अली को बुलाया और कहा, अली, मैं तुम्हें 3 बातें कहना चाहती हूँ और तुम वादा करो कि तुम इन्हें मानोगे। हजरत अली ने वादा किया। माँ फातिमा ने कहा, पहली बात यह है कि मैंने तुम्हारे साथ घर बसाया और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हजरत अली ने कहा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर भाग्यशाली होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो तुम भी मुझे माफ कर देना। दूसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और हफ्ते में 1 दिन हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाकर सोना। तीसरी बात यह है कि मेरे जाने के बाद मुझे रात के समय दफन करना ताकि कोई मेरी लाश न देख सके। इसके बाद माँ फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अली, हसन और हुसैन रो रहे थे। हजरत अली को दफनाने के लिए 4 लोग चाहिए थे, लेकिन वहां केवल 3 लोग थे। तभी हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आए। इसके बाद सब मिलकर माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जनाजे को कब्र में उतारने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपने में पैगंबर को देखा जिन्होंने कहा था कि फातिमा आज दुनिया